नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं अलर्ट राजस्थान न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। आइए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। सावन के अंतिम सोमवार को भगवान महाकाल निकले नगर भ्रमण पर। डमरू और ढोलक की थाप पर थिरके हजारों भक्त। पूरे शहर में गूंजे बम बम बोले के जयकारे। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज करवाया मुकदमा। रजिस्ट्रार ने मांगी सुरक्षा। कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के विरोध के दौरान की थी तोड़फोड़। नर्सिंग कर्मी की लापरवाही की वजह से मासूम की गई जान। जाड़ोल क्षेत्र के अधकालिया गांव के मासूम के पैर में लगा था छोटा सा घाव। परिजनों ने नर्सिंग कर्मी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की उठाई मांग। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में 2 साल बाद महाकाल नगर भ्रमण पर निकले तो पूरा शहर उल्लासित हो गया। चारों तरफ खुशियों के रंग बिखरने लगे। हर कोई डमरू और ढोल की थाप पर थिरकने लगा। नज़ारा ऐसा था मानो स्वर्ग से 11 कोटि देवता कैलाशपति की आगवानी कर रहे हैं और प्रभु महाकाल रजत पालकी में विराजकर भूलोक को निहार रहे हैं। सावन के चौथे सोमवार को निकलने वाली शाही सवारी में 50 से अधिक झांकियां जबकि 100 से अधिक वाहन एवं 10 से अधिक गोल्फ कार शामिल हुई। एक साल 1 किलोमीटर तक शोभा यात्रा का कारवां ऐसा रहा कि जहां से शाही सवारी निकली आसपास का क्षेत्र मानो ठहर सा गया हो। इस दौरान महाकाल की सवारी मार्ग पर आने वाले मंदिरों की ओर से भेंट चढ़ाई गई एवं स्वागत सत्कार किया गया। जगह जगह स्टॉलों पर शोभा यात्रा में शामिल मेहमानों के लिए जलपान की व्यवस्था रही। इधर पिछले दिनों शहर के मालदास स्ट्रीट में टेलर कन्हैया लाल की हत्या को लेकर एवं मुस्लिम समुदाय के मुहर्रम को देखते हुए प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की। शाही सवारी की अलग अलग जगह से वीडियोग्राफी के साथ हर एक गतिविधियों पर नजर रखी गई। शाही सवारी में शामिल 30 से अधिक झांकियां जिसमें भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, सरस्वती, देवी कालिका, परशुराम महादेव आदि शामिल थे। झांकियों का श्रृंगार इस बार कुछ अलग ही नजर आया। एक झांकी में तो भगवान आशुतोष का 108 लोटों से ऑटोमेटिक अभिषेक हो रहा था। दूसरी ओर गोल्फ कार और बड़ी लग्जरी वाहनों से शोभा यात्रा की भव्यता झलक रही थी। यमराज की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। शाही सवारी में गवरी कलाकार एवं आदिवासी अंचल से आए कलाकारों ने मेवाड़ के लोक नृत्य गवरी के रंग बिखेरे। थाली मांदल की थाप पर बारी बारी से कलाकारों ने गवरी का सांकेतिक प्रदर्शन कर मन मोह लिया। गवरी में राई और बूढ़िए बने कलाकारों ने मां गौरज्या को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरी ओर शाही सवारी में आदिवासी अंचल से आई एक टोली ने भील व मीणा जाति का पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किया। शाही सवारी के लिए भव्य रूप से तैयार रजत पालकी में प्रभु महाकालेश्वर को विराजित किया गया। रजत पालकी के ऊपर 5 किलो वजनीय चांदी का छत्र लगा हुआ था। विग्रह स्वरूप को आकर्षक श्रृंगार से सुशोभित किया गया। दोपहर 12:15 बजे शोभा यात्रा महाकाल निज मंदिर से नगर भ्रमण के लिए रवाना हुई। इससे पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु महाकालेश्वर की परंपरा अनुसार विधि विधान से पूजा की गई। रुद्रपाठ, सहस्त्रधारा अभिषेक और विभिन्न नदियों के जल से अभिषेक कर श्रृंगार धराया गया। शाही सवारी फतेह सागर के रास्ते काले किवाड़, शिक्षा विभाग चौराहा, हाथीपोल, पूर्वी द्वार से होते हुए चेतक सर्कल, हाथीपोल, मावा गणेश जी मार्ग होते हुए हरवेंजी का खुर्रा से होती हुई मोती चौटा पहुंची। यहां से घंटाघर और मांझी की बावड़ी से जगदीश चौक करीब 4 बजे पहुंची। इसके बाद गणगौर घाट मार्ग से होती हुई चांदपोल पुलिया और अंबामाता मार्ग राणाजी चौराहे होते हुए पुनरू महाकालेश्वर मंदिर पहुंचेगी। काला किवाड़ पर दाधिच समाज की ओर से भगवान महाकाल का स्वागत किया गया। आज महाकाल भगवान की जो नगर भ्रमण निकल रहा है, भक्तों में अपार उत्साह है। युवा साथी सब जोश खरोश से नाच रहे हैं और पूरा भक्तिमय वातावरण बन गया है। यही प्रार्थना है महाकाल से उदयपुर में सुख शांति बनी रहे, समृद्धि बनी रहे और ये जो भक्तिमय माहौल है सदैव बना रहे। काफी लंबे समय बाद जोश खरोश के साथ में ये यात्रा निकल रही है। कोरोना काल के बाद में लोगों का उत्साह और जोश देखते ही बन रहा है। सभी युवा साथियों का, सभी भक्तजनों का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और उदयपुर शहर में सुख शांति बनी रहे। जय जय महाकाल। हमारे शनि भगवान और भोलेनाथ की मिलन हो रहा
बहुत बड़ा उत्साह है। ये एक तरह से बहुत दो साल से महाकाल की यात्रा निकल रही है। इसमें बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम शनि भगवान की पुजारी है और हमें बहुत मजा आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार CR देवासी के कमरे में उस समय तोड़फोड़ हो गई जब NSUI के कार्यकर्ता विरोध दर्ज करवाने के लिए वहां पर पहुंचे थे। दरअसल छात्र संघ चुनाव की तारीख नज़दीक आने से और छात्र नेताओं की ओर से किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं होने से छात्र नेता परेशान हो रहे हैं। ऐसे में सोमवार को विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बाहर पहुंचे NSUI के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। इसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर NSUI के कार्यकर्ता दबाव बनाने लगे। इस दौरान हॉट टॉक भी हो गई। NSUI के कार्यकर्ताओं ने रजिस्ट्रार को खरी खोटी सुनाई। इस दौरान उन्होंने पुलिस को छात्र नेताओं को बाहर निकालने की बात कही। इससे गुस्साए छात्र नेताओं ने अभद्रता करते हुए कांच तोड़ दिया। कुछ देर तक बहस के बाद छात्र नेता बाहर आ गए। आपको बता दें कि छात्र नेता छात्र संघ चुनाव की तारीखों को बदलने के साथ ही विभिन्न मांगों को लेकर प्रशासनिक भवन पहुंचे थे। हालांकि तारीखों का ऐलान सरकार की ओर से होने पर विश्वविद्यालय प्रशासन के हाथ में भी कुछ नहीं था। इसके बावजूद छात्र नेता लगातार विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाकर तारीखों को बदलवाना चाहते हैं। सर, तो आप कब बताएंगे ये चीजें? आज हमारे 16 दिन रह गए, हमारे पास क्या 4-5 महीने पड़ेंगे? हमारे पास 16 दिन रह गए। आईडेंटी कार्ड इश्यू नहीं है, बच्चों का एडमिशन नहीं है, फॉर्म नहीं है, रिजल्ट नहीं है, कैसे परीक्षाओं विद्यार्थियों के दाखिला करेंगे सर? आप कैसे करेंगे सर? बताएं, कैसे आइडेंटी कार्ड वितरण करेंगे? फिर ये फर्जीवाड़ा चलेगा, फर्जी आइडेंटी कार्ड मिलेंगे, कोई भी अभी संगठन के माध्यम के छात्र नेताओं से पकड़ाएंगे फर्जी आइडेंटी कार्ड, जो हमेशा होता है सर। इस बार सर स्पष्ट रूप से विश्वविद्यालय में एक भी फर्जी वोट नहीं होगा, ना फर्जीवाड़ा होने देंगे। होने नहीं दे, हमेशा ये कार्यकर्ता पकड़ा था सर। यही तो रीजन है इसका। आपकी लापरवाही इनको मजबूती देती है सर। ये विश्वविद्यालय के प्रशासन इनको मजबूत करता है। सबसे पहले से ये बताया, मुझे ये बताया, 1 मिनट के लोगों का इन्वॉल्वमेंट अगर साहब 1 मिनट, और आप ज्ञापन दे दीजिए। ज्ञापन हम ज्ञापन दे चुके, 3 बार दे चुके, तीसरी बार हमारे संगठन से डीसी साहब को भी ज्ञापन दे दिया है। बात हम कागज पे लिख के ज्ञापन देने वालों में से नहीं सर। NSUI खड़े रह के काम कराएगी सर, खड़े रह के काम कराएगी NSUI। अब महाविद्यालयों के अंदर सर अभी तक सर ये कह रहा हूँ सर, महाविद्यालयों के मैं ये कह रहा हूँ रजिस्ट्रार साहब, आप अपने जिम्मे ना ले। मेरे को एक चीज बताएं, महाविद्यालय की जो लिस्ट है जो एकदम मतलब सिक्योरिटी में पड़ी रहनी चाहिए, वो लीक कैसे हुई? ABVP के कार्यकर्ताओं के पास मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बच्चों की लिस्ट है, कैसे? हम पता करें, ये भी हम पता करें। मेरी बात सुनो, आप घर पे बैठो, आप एक काम करो, घर पे बैठो, ये भी हम ही चला लें प्रशासन। हम पता कर ले हर चीज। आप नहीं होते करने। हाँ, क्यों नहीं होते? तो सर कैसे लीक हुई आप बताओ, कैसे लीक हुई आप बताओ ना, आप बताओ कैसे लीक हुई? लीक कैसे हुई आप बताओ। स्टूडेंट रोज ज्ञापन लेकर के आते हैं, अपनी मांग रखते हैं, हम उसको बहुत ध्यान से सुनते हैं और उनकी जो भी समस्या है उनका समाधान करने की कोशिश करते हैं। परंतु आज जो यहाँ पर वापस मोहित नाइक और जो ये और भी जो छात्र नेता थे उनके साथ में आए, इन्होंने कोई ज्ञापन नहीं दिया और बहुत ज़्यादा ये एग्ज़ाम क्यों ने वो काफ़ी बातें करने लगे और तो वापस तोड़फोड़ करने लगे। मेरा केवल इतना ही कहना है कि मैं जब से यहाँ पर ज्वाइन किया है तब से बार बार मैंने SP साहब को भी लिख के दिया, एक पर्टिकुलर नेता छात्र नेता आकर के मैन हैंडलिंग करने की कोशिश कर रहा है, उससे मेरा प्रोटेक्शन होना चाहिए। हम सरकारी अधिकारी हैं, हम सभी बच्चों की सुनते हैं, हम और उनकी जितनी भी समाधान करते हैं, परंतु मेरे साथ ही इस प्रकार से बार बार ये एक पर्टिकुलर व्यक्ति क्यों कर रहा है? तो आज भी तोड़फोड़ की और कोई ज्ञापन दिया नहीं, बस ये है कि बस मेरा प्रोटेक्शन होना चाहिए। अनावश्यक तौर पे मेरी जो भी इस प्रकार से जो नुकसान करते हैं वो बिल्कुल जनता के साथ, मैं भी जनता का अधिकारी हूँ। इनकी मांग तो ये बात कर रहे थे, अलग अलग बात कर रहे थे, मांग कोई पर्टिकुलर मांग नहीं रख रहे थे। कभी कहते थे आप कुछ हो, कभी कहते कुछ हो, हमारी परीक्षा की बात कर रहे थे कभी। तो हम जितनी बच्चों की चिंता होनी चाहिए थी हम पूरी कर रहे हैं और सभी स्टूडेंट्स को हम सुनते हैं, तो कोई खास मांग हमारे सामने नहीं रखी। हाँ, हमने पुलिस को ये FIR लिख करके दे दिया कि साहब मेरे साथ में इसने तोड़फोड़ की है, हमारी सुरक्षा की जाए। 4-5 लोग थे ये जो भी।
उदयपुर जिले के जाड़ोल क्षेत्र के अदकालिया गांव में एक नर्सिंग कर्मी के द्वारा किए गए इलाज के दौरान लापरवाही बरतने से 11 वर्षीय बच्चे की मौत होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार अदकालिया गांव निवासी सुशील कुमार पिता सुखलाल उम्र 11 वर्ष बकरियां चराते समय बकरी का पैर बच्चे के पैर पर लगा। इससे बच्चे के छोटा सा घाव पैर में हो गया। परिजनों ने वहीं गांव में एक नर्सिंग कर्मी गरणवास निवासी हितेश मेघवाल को बताया। वर्तमान में हितेश मेघवाल अदकालिया में ही अपना निजी क्लिनिक चलाता है। इस पर नर्सिंग कर्मी ने बच्चे को एक इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के 15 मिनट बाद ही बच्चे का शरीर नीला हो गया और बच्चे ने मल मूत्र त्याग दिया। वहीं कुछ देर बाद बच्चा बेहोश हो गया। बच्चे के परिजन ने नर्सिंग कर्मी हितेश मेघवाल को कहा तो हितेश मेघवाल उल्टी धमकी देने लगा और कहने लगा, जो करना है कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बच्चे की बिगड़ती तबीयत को देखकर परिजन तुरंत बच्चे को लेकर महाराणा भोपाल चिकित्सालय पहुंचे, लेकिन इस दौरान रास्ते में ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने इसकी सूचना जाड़ोल थाने में दी और मुकदमा दर्ज करवाया। सोमवार को परिजनों की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। इधर पुलिस अब नर्सिंग कर्मी के खिलाफ मिली रिपोर्ट के बाद जांच में जुट गई है। और मैं बच्चे का सुशील कुमावत है, वो इसके बकरी के पग दिया तो पहुँचे हुए इलाज करवा लेना आयो तो कैसी अगेशन दे दी दो एकदम बेहोश भी गया बेटा, पैसा भी कर लिया था बच्चे लेना देना है कालो मस्त पड़ी गया बेटा, की करूँ भाई वो क्या जा करना है जो कर दिया था मैं, केस करना है कहीं भी करना है जो कर लिया था मैं भरपूर रही कहेंगे तो मैं जा देखना देख लिया। कब की घटना, कब लेके गया आप? काले लेन गया मैं, काले 7 बजे। जो ये घटना हुई इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ पूरे प्रशासन से, क्योंकि ऐसे झूला छाप की वजह से बच्चों की डेथ हो रही है और किसी के साथ ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ होता है, ऐसा ना हो। प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को मैं ऐसे मांग करता हूँ कि इस परिवार के साथ न्याय हो और वो आगे वाली पार्टी जो भी आई इनके घर पे वो इनको बोल रही है कि भाई आपको जो करना कर लो, मैं किसी पुलिस से नहीं डरता, किसी गाँव वाले से नहीं डरता। तो इस तरीके से झूला छाप अगर धमकियाँ देंगे तो आम लोग कैसे जिएंगे और कैसे करेंगे। इसीलिए मैं पुलिस प्रशासन से ऐसी मांग करता हूं कि इनके साथ न्याय हो। प्रदेश में होने वाले छात्र संघ चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब छात्र संघ के लिए यह परेशानी पैदा हो गई है कि वे इतने कम समय में कैसे सभी विद्यार्थियों से संपर्क कर पाएंगे। ऐसे में अब विश्वविद्यालय में छात्र संघों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाने सहित ऑनलाइन काउंसलिंग करवाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। एबीवीपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जयेश जोशी ने बताया कि राज्य सरकार ने छात्र संघ चुनाव की तिथियां एकदम घोषित कर दी। अभी तक विश्वविद्यालयों में पूरी तरह से एडमिशन नहीं हो पाए हैं और ना ही काउंसलिंग हो पाई है। इससे छात्र छात्राओं को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एबीवीपी ने मांग की कि चुनाव की तिथि आगे बढ़ाई जाए और ऑनलाइन काउंसलिंग कराई जाए। वहीं जिन परीक्षाओं के परिणाम अटके हुए हैं उन्हें जल्द घोषित कराकर आगे के एडमिशन कराए जाएं। इससे महाविद्यालयों के सभी छात्र चुनाव में भाग ले सकें और अपने मत का प्रयोग कर सकें। आज जो ये आंदोलन है राजस्थान सरकार में चल रही भ्रष्टाचार और बिना नेतृत्व की सरकार के खिलाफ है। चूँकि सरकार ने एक निर्णय लिया है कि छात्र संघ चुनाव 26 अगस्त को संपन्न कराए जाएंगे, लेकिन किसी भी परिस्थितियों में जो छात्र है, जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय में पढ़ने वाला छात्र है, उसके प्रवेश की, उसके परिणाम की कोई जानकारी उसके पास नहीं है। इसके कारण 50% से भी कम छात्र इसमें भाग ले पाएंगे और राज्य सरकार ने बिना सोचे समझे इस तरीके का निर्णय लेकर छात्रों के हितों को कहीं न कहीं रोकने का प्रयास किया है, उनको दबाने का प्रयास भी राज्य सरकार करना चाहती है। उसके विरोध में आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कलेक्ट्रेट के बाद प्रदर्शन पूरे राजस्थान भर में हुआ है और इसके बाद हमने ज्ञापन भी यहाँ पर सौंपा है। जो ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है, एक छात्र कल का नहीं आज का नागरिक है, इस नारे को लेकर विद्यार्थी परिषद काम करता है और यदि आज भी उस छात्र जो कैंपस में पढ़ता है वो वोट नहीं दे पाएगा तो उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है सरकार के लिए भी कि किस तरीके से छात्रों को रोकना चाहती है, उनके अधिकारों को छीनना चाहती है सरकार। जय जी, अभी से ही विश्वविद्यालय में लिंग दो कमेटी की धज्जियां उड़ने लगी, क्या मानते हैं आप?
देखिए, जो लिंगदोह कमेटी की जो सिफारिश थी काफ़ी पुरानी है, उन्हें भी कहीं ना कहीं रिव्यू करना चाहिए और जो भी लिंगदोह कमेटी की जो पालना है उसे प्रशासन को पूरी तरीके से पालन में लाना चाहिए, ऐसा भी हम चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारी लिंगदोह कमेटी है उसकी धज्जियाँ उड़े उनके नियमों की, लेकिन उस नियमों को पालन कराने के लिए प्रशासन को भी अपनी जो भी कार्रवाई है उसे भी करना। अपना एनरोल करवा के चुनाव लड़ रहे हो, जो भी सिस्टम है वो सिस्टम को प्रशासनिक अधिकारी केवल पल्ला झाड़कर जो प्रथम वर्ष की प्रवेश की परीक्षा प्रक्रिया है उसे किसी भी तरीके से पूर्ण कराने में अक्षम है। उन्होंने अभी तक कोई लेटर सरकार के दबाव में नहीं लिखा है। वो खुद भी स्वयं जानते हैं कि हम किस तरीके के इस प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। पीजी के एडमिशन की बात करूं तो कई जो अभी विश्वविद्यालय है वहां पर अभी तक एग्ज़ाम थर्ड ईयर के बाकी है होना, तो परिणाम किस तरीके से आएगा और किस तरीके से जो पीजी के एडमिशन है वो किस तरीके से होंगे उसको लेकर कोई स्पष्टीकरण सरकार ने अभी तक नहीं दिया है। तो इसके लिए हम यही चाहते हैं कि ये जो डेट है उसे आगे बढ़ाया जाए और जो प्रक्रिया है उसे अच्छे तरीके से पूर्ण करके सभी छात्रों का जो वोटिंग अधिकार है उसे उन्हें दे दिया जाए, ताकि एक पूर्ण प्रक्रिया होगी वोटिंग की भी और सभी को राइट्स मिलेंगे, ऐसा ही हमारा मानना है। उदयपुर की बड़गांव पंचायत समिति के कदमाल गांव के समीप पानी के तेज बहाव में एक महिला और 2 बकरियों के बहने से उनके मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक महिला अपनी बकरियों को लेकर चराने के लिए जंगल की ओर जा रही थी। जंगल से लौटने के दौरान बीच रास्ते में पानी का बहाव तेज हो गया। पानी के बीच से बकरियों को निकालने की कोशिश की तो दोनों बकरियां पानी में बह गई। उनको बचाने के चक्कर में महिला भी पानी में चली गई। इससे वह भी बकरियों के साथ बह गई और पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। रेस्क्यू टीम को सूचना मिलने के बाद टीम मौके पर पहुंची और करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद महिला के शव को बाहर निकाला जा सका। इसके बाद महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया। रेस्क्यू टीम में वाहन चालक खेमराज नागदा, रेस्क्यू इंचार्ज बाल मुकुंद मीणा, रेस्क्यूवर मुकेश सेन, अर्जुन विपुल चौधरी, नरेंद्र कुमार, राकेश रेगर, टीकम सिंह राणा, जितेन पूर्बिया शामिल थे। आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर जगह जगह उत्साह और आयोजनों का माहौल देखा जा रहा है, तो वहीं इस महोत्सव का रंग अब मंदिरों में भी देखा जा रहा है। इसी कड़ी में पवित्र श्रावण मास के अंतिम सोमवार और आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर बेतला गांव में स्थित प्रकटेश्वर महादेव मंदिर पर भी देशभक्ति और श्रद्धा का ज्वर एक साथ देखने को मिल रहा है। एक और श्रावण मास के चलते मंदिरों में मनोकामना प्राप्ति के लिए 1100 मिट्टी के शिवलिंग बनाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अमृत महोत्सव के तहत पूरे मंदिर पर तिरंगे की थीम पर देशी विदेशी पुष्पों से सजाने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा मंदिर पर टेंट और लाइटिंग में भी देशभक्ति का जज्बा पैदा करने के लिए 3 रंगों से सजाया जा रहा है। इस अवसर पर सोमवार शाम को भगवान प्रकटेश्वर को 56 भोग और तिरंगे के 3 रंगों वाली पगड़ी धारण कराई गई। उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कॉटन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन और महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में कपास की खेती में बदलते प्रतिमान विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आगाज हुआ। एमपीयूटी के पूर्व कुलपति डॉक्टर एस.एल. मेहता ने बताया कि हमारा देश कपास उत्पादन में विश्व में पहला स्थान रखता है, परंतु उत्पादकता की दृष्टि से हम अनेक देशों से बहुत पीछे हैं। हमारे देश में कपास की उत्पादकता बीटी कपास आने के बाद से औसतन 450 से 600 किलोग्राम प्रति हेक्टर है। पहले देशी प्रजातियों से इसका उत्पादन 90 किलोग्राम प्रति हेक्टर ही था। इसकी तुलना में चीन में 1700, ब्राज़ील में 1500 और अमेरिका में 950 किलोग्राम प्रति हेक्टर कपास का उत्पादन होता है। वैज्ञानिकों के लिए वर्तमान उत्पादकता को 500 किलोग्राम से 700 किलोग्राम तक ले जाना एक प्रमुख चुनौती है। एमपीयूटी के कुलपति डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि भारतीय कृषि औद्योगिकी विकास, रोजगार सृजन और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका के साथ कपास वैश्विक महत्व की सबसे प्राचीन और बहुत महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसल है। लाखों लोग अपनी आजीविका के लिए कपास की खेती, व्यापार, परिवहन, जुताई और प्रसंस्करण पर निर्भर हैं। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारियों ने आज़ादी के
75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भारतीय ध्वज को घर घर तिरंगा अभियान के तहत लगाने की अपील की। मोर्चा जिला अध्यक्ष अख्तर अली सिद्दीकी ने बताया कि वार्ड 67 की पार्षद कुसुम पवार के नेतृत्व में मोर्चा पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमृत महोत्सव को घर घर पहुंचाने का आह्वान किया। इस अभियान को अल्पसंख्यक मोर्चे की ओर से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस अवसर पर मोर्चा महामंत्री इकबाल खान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहम्मद इम्तियाज, हाजी नूर मोहम्मद शेख, चांद मोहम्मद, हारून खान, भुवाणा मंडल अध्यक्ष मुख्तियार शाह आदि उपस्थित थे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा शहर जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चे का अख्तर अली सिद्दीकी के कार्यालय पर जिस तरीके से हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने नरेंद्र जी मोदी ने जो आह्वान किया है कि हर घर तिरंगा, बहुत खुशी की बात है। एक 75वां जो दिवस मनाने का हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, बहुत खुशनसीब है हम लोग कि हमारे हर घर के दीवार पर, छत पर तिरंगा दिखाई देगा देश के अंदर। और इस अवसर पर यहाँ पर हमारे यहाँ जो लोग हैं, पार्टी के सभी कार्यकर्ता अल्पसंख्यक मोर्चे के हैं, हमारे वार्ड की पार्षद बहन कुसुम पवार जी भी यहाँ मौजूद हैं, हमारे इकबाल साहब महामंत्री, वरिष्ठ उपाध्यक्ष इम्तियाज़ साहब, हाजी नूर साहब, चांद भाई, सभी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। इनकी तरफ से सभी हमारे प्रदेश के नेताओं के लिए, ज़िले के नेताओं के लिए, राष्ट्र के नेताओं के लिए बहुत बहुत 75वें दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और शहर के प्रशासन के लिए और इलेक्ट्रिक और प्रेस मीडिया के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ये बिल्कुल कहना चाहता हूं शहरवासियों से कि ज़्यादा से ज़्यादा हर घर पर तिरंगा होना चाहिए। ये राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्रभक्त हैं हम लोग, और ये राष्ट्रीय झंडा है। पूरी दुनिया में ये तिरंगा ही दिखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। लायंस क्लब जोधपुर सेंट्रल की ओर से प्रत्येक माह के एक रविवार को एक्शन संडे के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन गांव से चले और सेवा करें की भावना को ध्यान में रखते हुए जोधपुर में 1000 पौधे लगाए जाएंगे। इस मुहिम के तहत लूणी के नंदवान राजा बली मंदिर प्रांगण में पौधारोपण किया गया। इसमें ट्री गार्ड का सहयोग क्लब के पूर्व अध्यक्ष श्रीकांत शर्मा द्वारा किया गया। अभियान का उद्देश्य पर्यावरण की संरक्षा के लिए स्थानीय प्रजाति के पौधों का ऐसा स्थानों पर रोपण करना है जहां इन पौधों की उत्तरजीवितता सुनिश्चित की जा सके। अध्यक्ष जेपी गर्ग ने इस अवसर पर कहा कि पौधे को लगाकर उसकी रक्षा करना, उसको बड़ा करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। जिस प्रकार से व्यक्ति संचय करने की प्रवृत्ति बनाकर आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखता है, उसी प्रकार पौधों को भी वर्तमान समय में संरक्षित कर आने वाली पीढ़ी के स्वास्थ्य को हम सुरक्षित कर सकते हैं। हमारे गवर्नर लायन दिलीप तोसनीवाल जी के जो लक्ष्य है, उन्होंने रखा है कि पेड़ पौधे इस बार बहुत ज़्यादा लगाने हैं। तो हम लायन क्लब जोधपुर सेंट्रल की तरफ से हमने 1000 पौधे लगाने का टारगेट रखा है। उसी संदर्भ में आज इस मंदिर में हम इकट्ठे हुए हैं और यहाँ हम 15 से 20 पौधे लगा रहे हैं और हर संडे हम ये पौधों का काम कर रहे हैं और हमारे जोधपुर सेंटर की तरफ से 1000 पौधे लगाए जाएंगे। इसके अलावा हमारे डायबिटीज़ कैंप हैं और ये बच्चों को स्कूल में फीस भरने का है, बच्चों को ड्रेस बांटने का है। ये सब प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं ताकि समाज को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके और लायंस क्लब इस काम में हमेशा आगे बढ़ चढ़ के भाग लेता रहे। धन्यवाद। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। सावन के अंतिम सोमवार को भगवान महाकाल निकले नगर भ्रमण पर। डमरू और ढोलक की थाप पर थिरके हजारों भक्त। पूरे शहर में गूंजे बम बम बोले के जयकारे। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने NSUI के कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज करवाया मुकदमा। रजिस्ट्रार ने मांगी सुरक्षा, कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के विरोध के दौरान की थी तोड़फोड़। नर्सिंग कर्मी की लापरवाही की वजह से मासूम की गई जान। जाड़ोल क्षेत्र के अधकालिया गांव के मासूम के पैर में लगा था छोटा सा घाव। परिजनों ने नर्सिंग कर्मी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की उठाई मांग। अलर्ट राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत दिव्या को और बने रहिए चैनल अलर्ट राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार।
झीलों के शहर उदयपुर में प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना हुआ अब आसान। शहर और आसपास के क्षेत्र में प्रॉपर्टी खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें गणपति प्रॉपर्टीज, नाहर, मंगरा। संपर्क सूत्र प्रोप्राइटर दिनेश खींची। मोबाइल नंबर 9414182470। हमारा दूसरा नंबर है 9829536470। विश्व प्रसिद्ध झीलों की नगरी उदयपुर में स्थित श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय गोकुलपुरा आयड़ की पहचान श्रेष्ठ शिक्षण पद्धति से है। 27 वर्ष पूर्व शिक्षा क्षेत्र में श्री सत्यनारायण जी चौधरी द्वारा नर्सरी के 50 बालकों से स्थापित इस विद्यालय में आज 1200 से भी अधिक बालक बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा से उच्च माध्यमिक शिक्षा में विभिन्न संकाय तथा विज्ञान, वाणिज्य और कला शिक्षा में राज्य में अपना उत्कृष्ट स्थान बनाया है। ये विद्यालय राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से मान्यता प्राप्त है। श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय उन बच्चों की सेवा कर रहा है जो गरीब एवं मध्य वर्ग से हैं। कम विद्यालय शुल्क में अधिकतम सुविधा देने वाला एकमात्र विद्यालय है, जहाँ सुसंस्कारित योग्य शिक्षक, श्रेष्ठ कक्ष एवं आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त 4 मंजिल में स्थित भवन इस विद्यालय की विशेष पहचान है। विद्यालय में बालकों को गुरु शिष्य परंपरा, बालकों के सर्वांगीण विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस विद्यालय में आधुनिकतम कंप्यूटर लैब, उपकरणों से परिपूर्ण प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय स्थित है। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम एवं प्रतिभाओं का विकास हमारी विशेष पहचान है। हमारे स्कूल का उद्देश्य है हिंदी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देना। शिक्षित भारत, उन्नत भारत। जय हिंद। लाओ तुम्हारे लाल को इंसान बना देंगे, दुनिया पूजे इतना महान बना देंगे।